का लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हमारे साथ मौजूद है मेरे बचपन के दोस्त और साथ में पढ़े हुए हैं डॉक्टर जमील अहमद खान। हाँ जी, हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमरानुल्लाह खान ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन, आवाज आ रही है सबको क्लियर? जी जी इमरान, जी जी बिल्कुल। मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। टाइम बहुत शॉर्ट है और टॉपिक बहुत लेंदी है। एक्चुअली इस तरह के टॉपिक के लिए मैं एक एक दिन का पूरा सेमिनार, 3 3 दिन की पूरी ट्रेनिंग रहती है, और इतने शॉर्ट टाइम के लिए करना, ऐसा समझो कि पूरे समंदर को पूजे में जमा करने के बराबर है मेरे लिए। और ये लिए मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मेरे बेस्ट लेवल पर कि आपको इन शॉर्ट टाइम के अंदर जो आपको इस बारे में पूरा डिटेल भी बताऊं, और आपके जो भी सवालात और इश्कालात रहे उसको भी क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी और एडिक्शन। अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर मैं लेक्चर शुरू करूं तो पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बहुत सारी बातें उसके अंदर आ जाएगी, उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आजकल जो एडिक्शन है, इसके ऊपर मैं शॉर्ट में आपको बताता चलूं कि एडिक्शन, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि एडिक्शन होता क्या है और इंसान एडिक्ट होता क्यों है। सवाल यहीं से शुरू होता है कि भाई कोई किसी चीज का आदी बनता है, या कोई किसी चीज को उसको आदत लगती है, वो कैसे लगती है, क्या होता है। एक्चुअली इस एडिक्शन के अंदर हमारा जो सबसे मेन रोल अदा करता है, हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ये आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ ये पूरे बॉडी को अपना गुलाम भी बना लेता है। आप बोलेंगे कैसा, कि ब्रेन के हम कैसे गुलाम हो जाते हैं? जिस तरह से एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम सेट होता है, तो ब्रेन अपने पूरे पूरे प्रोग्राम को, उस बॉडी के प्रोग्राम को सेट करके रख लेता है। और अपने जितने भी ह्यूमन बॉडीज के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, उसके अंदर सबसे ज्यादा लेजी और सबसे ज्यादा आराम पसंद हमारा दिमाग होता है। वो ये चाहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट मिले, ये उसका ये है। लेकिन और हम उसकी गुलामी इस तरह से करते हैं कि वो जैसे चाहता है हम उसको ये करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेन के बारे में आपको ये बताऊंगा कि वो जैसा चाहता है हमारे को, हमारी बॉडी को उसको ऐसा यूज करता है। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रोग्राम कैसे सेट होते हैं। इस वक्त अभी तक 13 लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई एक फ्लावर का नाम बताया। गुलाब। क्या बोले रोज। आपने? रोज या गुलाब। हाँ, ये हम बॉडी के, हम एडिक्शन है, आपको बॉडी के गुलाम है। आपको पता है इसके अंदर 13 लोग है, 13 लोग में से अगर आप सबका रिव्यू लेंगे तो 90% लोगों के दिमाग में गुलाब आएगा। जबकि दुनिया में कितने किस्म के फूल है आप जानते हैं? गुलाबी क्यों सोचते हैं हम गुलाबी क्यों सोचते हैं? हम किस तरह से दिमाग ने, ब्रेन ने अपना कैसा प्रोग्राम सेट करके रखा। मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि कोई फूल का नाम बोलो। इमरान साहब ने फटाक से कहा है गुलाब। दुनिया के अंदर कितने किस्म के फूल है, लेकिन हमारे जहन के अंदर गुलाबी क्यों आता है? ये कॉमन है, ये दिमाग ने सेट करके रखा, उसके लिए इजी है। ये प्रोग्राम अपने बॉडी पर सेट करके रखा है। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। आपके अगर 2 पैकेट वाला अगर आप शर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आप कोई भी चीज रहेगी तो लेफ्ट साइड का जो पैकेट रहेगा उसके अंदर ही रखिएगा आप। 80% लोग ऐसा यूज करेंगे। तीसरे एग्जांपल में आपको दूंगा, अगर आप पैंट है तो पैंट के राइट साइड के जेब के अंदर आपका हमेशा आप हैंडकरचीफ रखेंगे, और लेफ्ट हैंड के जेब के अंदर हमेशा आप पैसे रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेन को जो चीज इजी लगती है और जो उसको वर्क नहीं ना करना पड़े, वो तुमका उसको उसका तुम्हारा आदी बना देता है, बॉडी के अंदर प्रोग्राम सेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं हाथ बांधने के लिए बोलूं तो आप हाथ किस तरह से बांधेंगे? आपका राइट हैंड नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर होगा। इस तरह से हाथ बांधते हैं ना आप? इमरान साहब हाथ बांध के जी बताए जरा आप। जी इसी तरह से ना, जी। ठीक है। आप उसको उल्टे उल्टा उल्टा बांधिए आप हाथ। यानी आप लेफ्ट हैंड, हाँ, आपको भारी पड़ रहा है। यानी हम जब हाथ बांधते हैं तो राइट हैंड नीचे होता है, लेफ्ट ऊपर है। अब इस तरह से हाथ बांधे कि आप लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड अपोजिट करें, तो आपके ब्रेन को वर्क करना पड़ता है। तो ब्रेन जो सबसे ज्यादा मतलब अपना लेजी लेजी पार्ट है बॉडी का, वो प्रोग्राम फिट कर लेता है। उसको डेली रूटीन जो होता है ना, उसको बड़े पसंद होते हैं। सुबह में उठना है, ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, अपना टिफिन तैयार करना है, लोग ट्रेन में जाना है, अपना ड्यूटी पर जाना है, ड्यूटी करना है। ड्यूटी के अंदर जो डेली डेली रूटीन है उसको पसंद आता है। लेकिन अगर उसी ब्रेन को अगर अपन ने कोई एक्स्ट्रा काम दे दिए तो अपने पूरी बॉडी को थका देता है। अरे यार आज बहुत ज्यादा वर्क हो गया, या कोई नई ट्रेनिंग लग गई, या कोई नया जॉब आ गया उसके ऊपर, या नया वर्क आ गया, तो उसको करना बहुत भारी पड़ता है। क्यों पड़ता है भारी? क्योंकि उसको काम करना पड़ता है। और जितने भी जब इसके, मैं उसके सिर्फ आपको तमीज बता रहा था कि किस तरह से हमारा पूरा जिस्म ब्रेन का गुलाम है। हालांकि यानी उसने जो प्रोग्राम सेट करके रखा है,
अगर किसी ने कोई फूल पूछा तो आप गुलाब का बोलेंगे। यानी जो उसके लिए इजी होता है ना, वो अपने से काम करवा लेता है, वो अपने आप को यूज नहीं कराता है। ठीक इसी तरह से जो चीजें उसको रेस्ट के लिए देती है, अब एडिक्शन के अंदर जितनी भी आप चीजें अगर इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको उसके अंदर निकोटिन मिलेगा, कोडिन मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, और जो ड्रग्स, सेडिटिव ड्रग्स होती है, जितने भी साइकेट्रिक्स होते हैं जो सेडिशन यूज करते हैं ब्रेन को शांत करने के वास्ते, कि ये भी शांत रहे करके, उसको सुकून सुकून मिलेगा, तो बॉडी के अंदर उसका इरिटेशन पैदा नहीं होगा। तो निकोटीन के अंदर अपने जितने भी इसके अंदर एडिक्शन के अंदर जितनी चीजें जनरली होती है, जैसा टोबैको के अंदर निकोटीन है, उसके अंदर अल्कोहल है, उसके अंदर कोडीन है, उसके अंदर अपने चरस के गांजे के अंदर जो भी इसके अंदर होता है, तो उसके अंदर वो ब्रेन को रेस्ट देते हैं, वो रेस्ट देते हैं, इसके लिए फास्ट इंसान उसका एडिक्ट हो जाता है। और खास बात ब्रेन को ना, ब्रेन जो यानी हमारे यूनानी तिप के हिसाब से ना, इसका बलगमी मिजाज है। हमारे 4 मिजाज ये होते हैं, सौदा, सफरा, बलगम और खून। खून का मिजाज गर्म खुश्क होता है और ये गर्म होता है। इसी तरह से सफरा का भी मिजाज है, गर्म होता है, और ये जो इसका बलगमी मिजाज होता है वो नर्म होता है। तो ब्रेन इतना है कि जो बॉडी के अंदर जितने भी हमारे यानी डायरेक्ट ब्लड भी यानी सर्कुलेट नहीं होता ब्रेन के अंदर, वो यानी इतना ये शार्प होता है वो, वहां तक अपने को ब्रेन तक वो डायरेक्ट ब्लड भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अंदर वो बस जो ब्रेन के ऊपर लेयर होती है वहां तक कि आपको ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, उसके बाद से उसके जो भी यानी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो एक बैरियर के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है, डायरेक्ट ब्लड नहीं पहुंचता, जबकि जिस्म के सारे ऑर्गन के अंदर डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई होती है। अब रही बात इसकी कि भाई ये इसके अंदर ये ब्रेन अपन एडिक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्रेन को जो भी चीज रेस्ट देने वाली मिलेगी, आपको पहले बताया मैं कि वो ब्रेन एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा रेस्ट चाहता है। तो ऐसी अगर चीजें मिलती है जो ब्रेन को रेस्ट देने वाली हो, तो ब्रेन उसको बहुत जल्दी अपना एक्सेप्ट कर लेता है और उसका आदी कर लेता है। जैसे तंबाकू खाने वाला निकोटिन खाता है, तो निकोटिन का लेवल जब मिलता है तो ब्रेन को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जैसे अल्कोहलिक वाला जब अल्कोहलिक विड्रॉल सिंड्रोम में जाता है या अल्कोहल लेता है, उसकी वजह से उसको ये होता है कि उसको मतलब ब्रेन को अल्कोहल की वजह से उसको फ्री फ्री वर्क हो जाता है वो, यानी वर्क फ्री हो जाता है। जिस तरह से अपन दारू पीने वाले को जो ओवर ड्रिंक हो जाता है उसको देखते हो कैसी एक्टिविटी रहती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसके अंदर ब्रेन उसका रेस्ट करता है। अब रही ये निकोटिन की बात, कि जो तंबाकू के अंदर हम इनहेल लेते हैं बीड़ी सिगरेट के जरिए या डायरेक्ट तंबाकू का यूज करते हैं, तो ये निकोटिन का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं गुटखा खाता हूँ मुंह में रखता हूँ, तंबाकू खाता हूँ सिर्फ मुंह में रखता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ सिर्फ मुंह में रखता हूँ। तो आपको ये बता दूं कि मुंह में रखने से ही इसका ऑब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, निकोटिन लेवल उसको मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हार्ट के पेशेंट को एक गोली देते हैं कि भाई जबान के नीचे रखना है करके। आपको क्यों रखना है? क्योंकि वो ड्रग्स जो उसके अंदर पाई जाती है, जो उसका कंटेंट पाया जाता है, उसका फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है सलाइवा के जरिए। इसी तरह से निकोटिन ऐसी चीज है जो सलाइवा के अंदर बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होता है। उसको जरूरी नहीं कि अपन दूसरी मेडिसिन लेंगे, उसको खाएंगे, पेट में जाएगा, उसका डाइजेशन होगा, फिर आधे घंटे के बाद उसका असर होगा। लेकिन हार्ट की मेडिसिन ऐसी है कि जबान के नीचे रखने से उसका चेस्ट पेन कम हो जाता है विथ इन अ मिनट के अंदर। इसका क्या मतलब है? गोली तो उसके पेट में गई नहीं, उसने जबान के नीचे रखा ना। जिस तरह से जो टोबैको यूज करने वाले बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ जबान पर रखता हूँ, होठ के नीचे रखता हूँ, तो उसको होठ का नीचे रखना ही यहाँ से हमारा जो म्यूकस होता है वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके। ये निकोटीन का होता है। ये शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई तंबाकू का मतलब एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है। इसी तरह से अपन इनहेल करते हैं, बच्चों को हम निमोलाइजेशन देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि लंग्स के अंदर डायरेक्ट जाता है, लंग्स के उसको एल्विलोस को उसको सब उसको ये करता है, उसके ऊपर असर करता है, तो फास्ट उसका रिजल्ट मिलता है। तो हम जो जब बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग चरस का जो उसके अंदर धुएं के अंदर उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, हुक्का पीते हैं, तो डायरेक्ट ये लंग्स के अंदर इसका फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है और डायरेक्ट वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। अब ब्रेन का काम कैसा क्या रहता है कि जब इसको अगर किसी चीज का एडिक्ट कैसा बनता है कोई, जब ब्रेन के फर्स्ट टाइम अगर निकोटिन मिलता है तो उसको ब्रेन को रेस्ट मिलने का मौका मिलता है, तो वो फिर उसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, उसको पॉजिटिविटी पैदा होती है, उसके अंदर एक न्यू एनर्जी आती है। तो इंसान ये सोचता कि यार मैं तंबाकू खाने से या फिर ड्रिंक लेने से या फिर इस तरह से मैंने जो चरस गांजा थोड़ा लिया है तो इसकी वजह से मेरे को बॉडी को अच्छा लगा। एक्चुअली ब्रेन को रिलैक्स हुआ, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। अब जैसे ही लेवल उसका निकोटीन का लेवल उसका नीचे उतरता है, तो आप देखेंगे कि चाहे इंसान बस में सफर कर रहा हो, कहीं पर भी हो, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, तो घंटा 2 घंटा होगा तो ऑटोमेटिक वो निकालता है तंबाकू, अपना हाथ के ऊपर माल के जबान के नीचे रख लेता है।
ये इसको ब्रेन बोलता है कि भाई अब मेरे को निकोटीन की जरूरत है, मेरे को रेस्ट की जरूरत है। अगर कोई आदमी ऐसा काम के अंदर ये है तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के वास्ते लेता है, तंबाकू लेता है, तो अपने आप को ताबड़तोड़ फ्रेश महसूस करता हूँ, क्योंकि उसको ब्रेन को रेस्ट अगर मिल गया तो बॉडी तुम्हारी फ्रेश हो जाती है। तो ब्रेन का काम यही है कि वो किस तरह से मेरे को निगेटिव लेवल कम हो जाए, तो मैं उसको स्टूमुलेट करूं ताकि वो ले और ये हो जाए। आप जितने भी एडिक्शन वाले को देखेंगे ना, जब वो यानी इसको एडिक्शन छुड़ाने के लिए आते हैं जनरली मेरे पास पेशेंट्स, कि भाई इसका टोबैको तंबाकू छुड़ाना है, सिगरेट छुड़ाना है, बीड़ी है, चरस है, गांजा है, दारू है, इसको छुड़ाने के वास्ते ना तो उनको ज्यादातर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ज्यादातर ऐसे पेशेंट जो अल्कोहलिक विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर आते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा दिनों से अल्कोहल ले रहे हैं, तो उनका अल्कोहल लेवल बॉडी के अंदर हो जाता है। अगर उनको छुड़ाने की कोशिश करो या अपन उसको ये करे, तो पेशेंट इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे बस अब उसकी डेथ होने वाली है। यानी इस तरह से उसका ये हो जाता है, बॉडी एकदम वीक हो जाती है, उसको सलाइन लगाओ, ये लगाओ, सारी चीजें लगाओ, तो उसको जल्दी रिकवर नहीं होती। लेकिन उसकी बजाय उसको 60 ml या 50 ml उसका उसका जो ड्रग्स है, जितना उसका कोटा है उसको दे दिए ना, विथ इन आवर्स उसके अंदर बॉडी के अंदर ताकत है। क्यों आती है? क्योंकि वो सब ब्रेन का सिस्टम है। मेरे पास बहुत सारे ऐसा अल्कोहलिक विड्रोल सिंड्रोम के पेशेंट आते हैं कि भाई इनको हमको दारू छुड़ाना है, ये करना है, तो मैं उनको सलाइन के जरिए इसके लिए बहुत कोशिश करता। लेकिन वो उसके बाद में पेशेंट खुद बोलता, डॉक्टर साहब इतना छोड़ो, मेरे को तुम खड़े अच्छा एक्टिव देखना चाहते हैं ना, मेरे को सिर्फ एक डोज पिन दो, तुम्हारा सलाइन वलाइन की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हो जाता है। इसके अंदर खास बात क्या है, ब्रेन अपना काम तो कर लेता है लेकिन बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम में डाल देता है। अब जैसे अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, ब्रेन का तो काम हो गया उसको सिर्फ फाइन पार्टिकल होना उसमें से, जो निकोटीन होता है वो ले लेता है, वो रेस्ट कर लेता है। लेकिन इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट उसके लंग्स के ऊपर हो रहा है, मुंह के अंदर तंबाकू रखने की वजह से माउथ का जो उसका इन्फेक्शन हो रहा है, ड्रिंक लेने की वजह से जो उसका जीआईटी सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, पेट के अंदर, उसके अंदर लीवर के अंदर हेपेटाइटिस हो रहा है, उसका गॉल ब्लैडर का है, किडनी का है, सारे जो मसले हो रहे हैं। तो ब्रेन बड़ा सेल्फिश है, अपना काम कर लेता है और बाकी ऑर्गन को प्रॉब्लम में डाल देता है। ये यहाँ से शुरू होता है एडिक्शन। एडिक्ट एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन है, उसको चाहिए। अब इसको एडिक्शन को, अब आप कहेगा डॉक्टर साहब आपके सारी इतनी बातें बता दिए, मैं तो मेरे बेस्ट लेवल पे बहुत, यानी ऐसा समझो कि बहुत लेंदी लेक्चर है, मैं बहुत शॉर्ट के अंदर आपको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं 3-3 दिन का सेमिनार होता है हमारा एक्चुअली। लेकिन अब आपने मुझे ऐसे शब्दों के बहुत बोले तो बहुत ही शॉर्ट टाइम दे दिए, तो भी मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको कुछ बात जो कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं अब इसके बाद में जो दूसरा बताऊंगा कि भाई डॉक्टर साहब आपने इसका हाँ ये तो बता दिए, इसका हल तो बताओ। तो भाई पेशेंट एडिक्ट हो गया तो उसको एडिक्शन से कैसे निकालना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैं पिछले कई दिनों से इसके ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ। पहले हर्बल मेडिसिन वगैरह मैं इसके ऊपर पेशेंट्स को दिया करता था, लेकिन एक यूनिक यूनिक चीज आई हुई है यानी एडिक्शन फ्री के तौर पर। तो यहाँ पर मेरे पास आपको बताऊंगा कि ल्यूट्रोफिल करके एक इसकी कंपनी है कोल्हापुर की, कोल्हापुर की साइड की। इन्होंने एडिक्शन फ्री होने के वास्ते एक स्प्रे को ये किया है। यानी स्प्रे की वजह से आपका मतलब आप चाहे तो अपना दारू छुड़ा सकते, तंबाकू छुड़ा सकते, चरस गांजा जो भी है वो आप छुड़ा सकते हैं। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये कैसा पॉसिबल है, मैं आपको यहाँ पर एक बताऊंगा कि ये सिंपल सा उसका प्रोडक्ट है। ये इसके अंदर इस तरह से 2 टाइप के स्प्रे आते हैं, ये जो आपको देख रहे हैं ना यहाँ पर। इसके अंदर आपको अब देख रहे होगा कि यहाँ पर एक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ बना हुआ है इसके ऊपर डायग्राम, और दूसरा इसके ऊपर इसका ये आप देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, जीआईटी सिस्टम का, लीवर वगैरह ये बनाया हुआ है। और ये दूसरा जो है इसके ऊपर मतलब अपना ये सैलिवरी ग्लैंड और इसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड की इसकी फोटो है। तो इसके अंदर ये बहुत यूनिक चीज है। इसके अंदर पेशेंट को एडिक्शन से छुड़ाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, इसको यहाँ पर गले कान के पीछे से ये साइड से लेकर ये साइड तक तो आपको सुबह में स्प्रे करना है, 12 घंटे के बाद में दोबारा आपको स्प्रे करना है, और एब्डोमेन के ऊपर स्प्रे करना है। बस ये स्प्रे करने की वजह से आपका एडिक्शन हो जाएगा। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को दिया हूँ, उसका रिजल्ट भी है और इसका 100% रिजल्ट है। इसके लिए अगर आप चाहे तो मैं इसको, मुंबई के अंदर इमरान साहब से मेरी बात हुई कि फ्यूचर के अंदर इसका हम प्लानिंग करने वाले हैं, 3 दिन का या एक दिन का सेमिनार रखेंगे उसके ऊपर जगह जगह। इसके अंदर आपको फ्रीली मतलब आपको डेमो देकर, यहाँ तक कि मैंने पेशेंट्स को ऐसा समझो कि पेशेंट फुल्ली ड्रिंक होने के बाद में मैंने उसको यूज किया हो तो विद इन हाफ आवर पेशेंट का मतलब नशा उतरा है। दूसरी बात ये बताओ आपको कि अगर आप ये कुछ टोबैको यूज करने वाला या बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीने वाला अगर इस तरह का यूज करता है स्प्रे ये, तो उसको आधे घंटे के बाद में आप दोबारा अगर उसको सेवन करने का बोले तो भाई आप ये लो करके दोबारा और बोलो तो उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। और एक खास बात, पेशेंट को एक्सटर्नली यूज करना है, ओरली पेशेंट को कुछ भी नहीं लेना है इसके अंदर।
ये आपको एडिक्शन के बारे में मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया, और ये एडिक्शन की जो ट्रीटमेंट जो देता हूं मैं उसके ताल्लुक से, इसके ताल्लुक से मेरा इमरानुल्लाह खान साहब से भी इसके ऊपर डिस्कस हुआ है। वो भी काफी मतलब ये है कि यार ये अपने कम्युनिटी के अंदर जनरली बहुत सारी जो एडिक्शन की है, ऐसा समझो कि इंडिया का जो ये निकाला गया है ग्राफ, उसके अंदर 75 से 80% लोग ऐसे हैं जो एडिक्शन के अंदर किसी ना किसी एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। चाहे आप बीड़ी कहो, सिगरेट कहो, तंबाकू कहो, या फिर चर्रा से गांजा है, हीरोइन है, जो भी है इसके अंदर। और अल्कोहल के तो बहुत ज्यादा कॉमन पेशेंट है, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे पेशेंट है इसके। और अलहमदुल्ला मैं खुद इसके अंदर मैं सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड भी रखता हूँ, और वहां पर अगर सेमिनार ये अरेंज होता है तो मैं आपको सारे डेमो और सारी चीजें वहां पर बताऊंगा। क्योंकि टाइम बहुत कम दिया था, और मैंने मैंने ऐसा समझता हूँ कि मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसा समझो कि आपको एक ये बताया हूँ उसके अंदर का। लेकिन जिस वक्त आप सेमिनार में बैठेंगे या ट्रेनिंग में बैठेंगे तो आपको सारी डिटेल में एक एक बात आपको बताई जाएगी। और क्योंकि टाइम दिया हुआ था, और यहाँ से फिर अभी 10 मिनट है और क्वेश्चन सेशन है, तो मैं इमरान साहब को ये हैंड ओवर करता हूँ कि आगे का कैसा है, और कंटिन्यू कर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर जलील साहब। हमारा ये जो प्रोग्राम है, और ख़ास तौर से जैसे आप तो वर्षों से इस बात को जानते हैं कि हम यानी हमारा बेस जो है वो तिब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से ही है। मतलब पूरे प्रोग्राम जितने भी होते हैं और जितने भी लोग जो पार्टिसिपेट हैं वो इस्लामिक लाइफ या इस्लामिक टच और इस्लामिक नज़र से ही होती है। चूँकि पूरी कौम का बहुत बड़ा हिस्सा नशे में मुब्तला है या एडिक्शन में मुब्तला है। इसलिए मेरा ये था कि जैसे आप की ये क्लास करनी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। सवाल तो है, जैसे एक सवाल, क्योंकि हमने जो आपके ताल्लुक से जो प्रोफाइल दिया था उसमें हिजामा का था। तो हिजामा के ताल्लुक से भी जैसे कुछ लोग उनके सवाल आए थे कि डॉक्टर जमील रहेंगे तो हमको उनसे हिजामा के ताल्लुक से भी पूछना है। तो हाँ, और जी। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एक अलग से मैं लेक्चर लूँ, क्योंकि कैसा है, मैं जो टॉपिक आपको दिया था मैंने, हाँ बॉडी और एडिक्शन, नहीं नहीं वो है। उसी के ताल्लुक से कहा था मैं। और हिजामा तो मैं अलहमदुल्ला उसका प्रैक्टिशनर ही हूँ, तो उसके ऊपर भी आप, हाँ अगर किसी को है इसका तो मैं जवाब दे दूंगा अभी। लेकिन अगर आप चाहें तो नेक्स्ट पूरा लेक्चर पूरा इसके ऊपर लेक्चर मैं ले सकता हूँ। हाँ, ले हम सकता हूँ हिजामा के ऊपर, हम हिजामा अगर पर आप कहते हैं स्पेशल सेशन अरेंज कर लेना इसके लिए। जो जहन की जैसे आपने बोले थे दिमाग का एक सवाल है कि ह्यूमन बॉडी में है ना, दिमाग को इत्मीनान अगर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो जी। क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट जो खाने की वजह से, यानी अगर इसको खाने की वजह से हम अपने दिमाग को साइलेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसी नहीं, इंग्रेडिएंट। हाँ इसके अंदर जैसे दिमाग को साइलेंट करना एक अलग चीज होती है। जिस तरह से जैसा साइकेट्रिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर सेडेशन यूज करते हैं कि पेशेंट के दिमाग को शांति मिले करके। और यानी रही अपने को एडिक्शन से उसको डाइवर्ट करने के लिए, तो इसके अंदर मतलब ऐसे समझो कि यूनानी के अंदर इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है। और जो अपन जो गिजाएं यूज करते हैं उसके अंदर बहुत, और या मतलब उसके अंदर गिजाइयत भी होती है और दवाइयत भी होती है, इसके अंदर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दूसरा सवाल ये है, इनका सवाल ये है कि यानी अगर कम उम्र का बच्चा हो, जैसे एडिक्शन है, कम उम्र का बच्चा है, वो नशा लेता है, ठीक है, और जब उससे यानी घर में यानी उसको वो करते हैं तो वो वो नशा जब छोड़ता है तो वो अपनी ग़िज़ा भी, खाना भी छोड़ देता है। हाँ हाँ। यानी उसको जबरदस्ती अगर वो खाना यानी रखे घर में तो वो खाना वगैरह भी, मतलब वो बिल्कुल खाना नहीं खाता है, मतलब उसका। हाँ हाँ, इसके अंदर एडिक्शन के अंदर खास बात ये होती है कि इसके अंदर अगर अपना बॉडी ब्रेन अगर रिलैक्स हो जाता है तो बॉडी के दूसरे फंक्शन को भी वो ये कर लेता है। और जो उसके लिए तो उसको गिजा, ब्रेन की तो गिजा मिल जा रही है, उसको तो रिलैक्स हो जा रहा है, लेकिन बॉडी के दूसरे पार्ट्स को जैसे बताया मैंने कि जो चीज उसके लिए हार्मफुल होती है, जिस तरह से अगर कोई ड्रिंक करता है तो ऑफकोर्स उसके लीवर के ऊपर 101% उसके ऊपर इफेक्ट करना है उसको। लीवर अगर इफेक्ट होता है, लीवर बोले तो हमारे जिस्म का मदबख और किचन है, सारी चीजें उसके अंदर पूरा मतलब कन्वर्ट होती है, डाइवर्ट होती है, पकती है, और वहां से पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर वही डिस्टर्ब रहेगा तो बॉडी को उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और वही अगर बीमार रहेगा तो काम कैसे करेगा। तो 101% कोई किसी चीज का एडिक्शन होता है तो उसके सबसे पहले उसकी डाइट कमजोर हो जाती है। सिंपल सी, अगर कोई आदमी है, अगर उसको यानी भूख लगी है, वो उस वक्त टाइम नहीं है, तो सीधा से तंबाकू ले लेगा, या ऐसा समझो कि चाय ले लेगा,
तो अपने डाइट को खुद ही ये कर रहा है। या अगर आप खुद ही चाय पी ले या फिर उसके बाद स्मोकिंग कर ले तो आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटे के ड्यूरेशन बॉडी दे देती है, आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप उसको सप्रेस कर रहे हैं। एक और है मतलब इसमें कि ये कैसा होता है ना कि जैसे अल रिहान यानी ये जो पत्तियां होती है तुलसी की, जी जी जी, ठीक है, रेहान की। हाँ, इसका जो अर्क होता है मतलब इसका जो तेल होता है हाँ एसेंशियल ऑयल, हाँ एसेंशियल हाँ। ऑयल के जैसे जो या तो स्प्रे होता है, जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो सवाल ये है कि जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी यानी बॉडी जगह, तो इसका ज्यादा इस्तेमाल कैसा है? नहीं, रेहान के तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कुरान के अंदर भी इसका जिक्र है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बताए हैं। रेहान के पत्तियों का अलग अलग तरीके से उसका तेल का भी इस्तेमाल है, उसका पत्तियों का भी है, उसके चाय के तौर पर भी है, उसके जो दाने और उसका ये है उसका भी इस्तेमाल है। तो उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त रहेगा इसके लिए। क्योंकि सवाल उनका यही है कि हम जो है यानी किसी ने कहा है कि दिमाग को सुकून के लिए जिनको एडिक्शन है उनको हम रेहान एसेंशियल ऑयल या रेहान का पंच देते हैं, यानी तुलसी का पंच, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दे सकते हैं। उसके अंदर हाँ, इसके अलावा जो मतलब यानी अफ्यून जैसे अपने खशखाश वगैरह से बने हुए जो यूनानी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, खशखाश से बने हुए, खशखश खशखश जो है ना, उसी का जो अर्क और वो निकाल कर ओपियम और वो जो निकलता है उससे अफ्यूम वगैरह निकलता है, तो वो भी मतलब बतौर इसके ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन पर बजाय उसके ऊपर डायरेक्ट अपने को ब्रेन को डाइवर्ट करने के कि भाई उसको ये करना है, उससे जो मुकव्वी दिमाग ग़िज़ाएं होती है या मुकव्वी दिमाग जो टॉनिक्स होती है, अगर वो जैसे दिमागी ने है इसका हमदर्द का, वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर और इसके अंदर सबसे मेन जो आपको बताऊं मैं, इंसान की बॉडी अपने को दिमाग को यूटिलाइज करना है, अपने दिमाग को उसको रेस्ट नहीं देना है, उसको वर्क देना है डेली नया नया। अगर आप उसको वर्क देंगे तो बिजी रहेगा, तो उसको उसको ये रहेगा उसके अंदर क्या, उसके हिसाब से अगर आप दिन भर अपना शेड्यूल चलेंगे, अपने को कब रेस्ट होना। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं कि आपको अगर 2 बज गए, 2 बज गए या 3 बजे आपका खाने का टाइम है, तो आपको बराबर जोर की भूख लगेगी, लगेगी ना। ओके ओके। यही शेड्यूल अगर आपको रमजान के अंदर आप देखते हैं तो आपको फील नहीं होता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अपने आपको दिमाग और अपने माइंड सेट किया होगा मुझे रोजा है करके, तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा जल्दी उस टाइम पर भी आया तो। लेकिन इस वक्त ऐसे अगर रह जाए 2 बजे, तो आपका मिजाज पूरा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बीवी के ऊपर आप गर्म हो जाएंगे, इतना टाइम हो गया, 2 बजे खाता, मैं 3 साढ़े 3 बज गए, ये हो गया, ये बहुत सारी बातें आ जाती है। लेकिन ये चीज रमजान के अंदर आपको कभी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, बल्कि आप रिलैक्स और ये रहेंगे, क्योंकि आपने माइंड को सेट कर लिया कि मुझे अब रोजा है, अब मुझे कुछ खाना नहीं है, ये आपके माइंड को पता है, वो आपको भूख भी नहीं लगने देगा। अच्छा, एक और है, मिसवाक के बारे में भी बता रहे हैं कि हाँ, हमने मिसवाक भी इस्तेमाल करते, इससे भी दिमाग को सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मिसवाक इस, के तो माशाल्लाह बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसके बहुत 70 से ज्यादा फायदे हैं। और मिसवाक के भी बिल्कुल बहुत इसके अंदर बहुत बड़ा असर है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए बहुत ये होगा आपको। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसके भी बहुत सारे यानी उसका ऐसा समझो कि इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है मिसवाक का भी, जो मैं आपको ये जो बताया प्रोडक्ट, इसके अंदर यानी इलेक्ट्रो होमियो हर्बल मेडिसिन है, मतलब इलेक्ट्रोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, और यूनानी मेडिसिन का बना हुआ है। एक ये है, उसके अंदर मिसवाक का भी इस्तेमाल है। ये ना दिमाग के लिए मतलब एक बात खास ये है कि सेहत की यानी यानी इंसान के जिस्म की ताकत, जिसको हम बोलते हैं ना इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम एडिक्शन में कोई वर्क नहीं करता। वो यानी एडिक्शन का पूरा जो यानी नशे की पूरी आदत सब दिमाग से रिलेटेड है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा। क्योंकि उस आपको, क्योंकि जो इसके अंदर से जो जो भी है ना, इसके ब्रेन अपने रेस्ट लेने के लिए आप निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका उसको दिमाग का ये होता है उसको, यानी दिमाग अगर रिलैक्स हो जाएगा ना, तो आपको खुद ब ये होगा। एडिक्शन का पूरा पूरा ताल्लुक आपके ब्रेन से है, सिर्फ ब्रेन ही इसका फायदा उठाता है और पूरे बॉडी को वो यूज करता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। और क्या सवाल है, उसके हाई बॉडी नहीं बढ़ रही है, ये सवाल मुनीरा, ये एक अभी मेरे मुझे एक क्वेश्चन आया है, 6.5 ईयर्स का एक लड़का है, उसके हाइट और ये, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं बाद में आपको मेरा नंबर यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, आप वो नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। 3 मिनट है। हाँ, मैंने आपको इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर मेरा नंबर शेयर किया है।
आप इससे मुझे बाद में कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर जो बच्चे को जो जनरली आदत होती है कि भाई खाना नहीं खा रहा है, इसके अंदर तो सबसे पहले तो फास्ट फूड का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का। दूसरा हाइट का ना बढ़ना, और दूसरा खाना ना खाना, बच्चों का चिड़चिड़ापन होना, जो जिस तरह से जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो नहीं होना। इसके लिए भी एक बहुत माशाल्लाह एक इसका प्रोडक्ट है अपना, यूनानी होमियो और हर्बल मेडिसिन का बना हुआ है। वो बहुत उसके अंदर असरदार है, मैंने खुद मेरे फैमिली के अंदर यूज किया हूँ। तो अब मैंने नंबर शेयर किया है, जब किसी को भी अगर रहा तो उसके ऊपर मेरे को कांटेक्ट करो, क्योंकि ये इतना छोटा सेशन है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, बस ये एंड मोमेंट है सब सेशन का। और मुझे एक सवाल आया कि टी जो इंसान के लिए कितना हार्मफुल है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा समझो कि जो टी जो चाय के अंदर अगर आप सर्च करेंगे, इसके अंदर टीनिन एसिड जो पाया जाता है, इट इज मोर एंड डेंजरस टू अल्कोहल। अल्कोहल से भी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो चाय का इस्तेमाल अपने लिए सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। आपको सिंपल से एग्जांपल था, जिस वक्त आपको जोर की भूख लगी आप चाय ले लीजिए, आपको 2-3 घंटे के लिए आपका सभी हो जाएगा। चाय का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत मुजीर है, बहुत ज्यादा मुजीर। जी जी जी, थैंक यू। ये आज हाँ सेशन का एंडिंग है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास डॉक्टर जमील साहब के साथ हम लोग लेंगे, और जिसमें इंशाल्लाह हिजामा और उससे रिलेटेड होगा। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और सभी आप सभी सर लोग। मेरे इसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, वाइट वाइट विटोलो के लिए। इसके लिए भी बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है यूनानी के अंदर। मैं आपको बता दूं इमरान साहब कि 101% किसी ने ये भी किया है, फ्रोजन है। और इसके लिए आपको बता दूं कि मैं नंबर शेयर किया हूं, मुझे पर्सनली बाद में कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि इसके अंदर 101% वेटू लोगों का मेरे पास ट्रीटमेंट है। आपको मैं उसको पूरी, आपको लगे तो आपको स्लाइड वगैरह शो करूंगा बिफोर आफ्टर की, और मेरे पास इसके पास सारे पेशेंट्स का मेरे पास रिकॉर्ड है इसका। जी 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 जी। बस कुछ सेकंड है। ठीक है। हाँ कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, आज पहला टाइम देखा हूँ। ये रोज चलता है प्रोग्राम है? जी, ये डेली जी डेली जी, रोज होता है। डेली रहते हैं, डेली। फ्राइडे छोड़ के डेली। अच्छा, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।